आज हमारी सेकंड लास्ट क्लास है इस सेशन की और इंशाल्लाह कल सेशन ये वाइंड अप हो जाएगा। आज भी ऐसे हो सकता था बट थोड़ा कोई भी बस जो है ना वो चलें कल तक चला जाए, कोई नहीं तैयार। सो लास्ट टाइम हम रेशियो प्रोपोर्शन डिस्कस किया था, परसेंटेज डिस्कस की थी। एक दो क्वेश्चन परसेंटेज में से और देख लें ताकि आपको अच्छी तरह रिमाइंड हो जाए। फिर हम आज एक ही आपका रह जाएगा पोर्शन जो है ना इसका स्प्लिटी पोर्शन का एक, तो वो हम इंशाल्लाह कल कर लेंगे। साथ उर्दू का कुछ एक दो चीजें डिस्कस कर लेंगे और साथ और देख लेंगे कोई चीज रहती है तो। ठीक है। अच्छा, तो कहता है कि व्हाट इज द नंबर, व्हाट इज व्हाट नंबर, व्हाट नंबर इंक्रीज बाय 20%, sorry, 20% of itself equals 102। एक दफा क्वेश्चन देख लें। ठीक है, ये इसके बराबर कौन सा नंबर है जिसको 20% बढ़ाया जाए तो इक्वल हो जाए 102। देखो ना, नंबर क्या सपोज कर रहा है, लेट सपोज नंबर इज एक्स। नंबर क्या हमारे पास, लेट सपोज हम करते हैं नंबर हमारे पास क्या एक्स है। इक्वेशन बना ले तो एक्स में हमने क्या ऐड करना है, एक्स इंक्रीज बाय 20% ऑफ इट सेल्फ, 20% ऑफ एक्स, 20% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 120। तो ये आपकी इक्वेशन आ गई। ये क्वेश्चन एक दफा और से देख लें फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। आगे देखो तो आगे हम क्या करेंगे, अब देखो x प्लस 20% क्या मुराद है, 20 डिवाइडेड बाय 100 ऑफ x इज इक्वल टू 120। सो x प्लस 20 बटा 100 से क्या मुराद है, 0.2 x इज इक्वल टू 120। ठीक है, आगे क्या आ जाएगा, ये 0.2 x एक है, दो है टोटल x है तो 2x हो जाएगा। ठीक है, 2x। तो इसमें हमने x को, इसमें ना हमने x को कॉमन ले लेना है। क्या करना है, x को कॉमन ले लेना है। यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, पॉइंट 0.2, 0.2। ये चीज़। देखो ना, यहाँ पे हमने x को कॉमन लिया। मैं एक मिनट पूरी क्वेश्चन लिख लूँ फिर समझाता हूँ। यहाँ पे देखो हमने x को कॉमन ले लिया, x को जब बाहर निकाला यहाँ पे 1 आ गया, जब कॉमन 0.2 आ गया। अब नेक्स्ट क्या करना है हमने, नेक्स्ट जो है वो x इज इक्वल टू ये 1 और 0.2 कितना हो जाएगा, 1.2 हो जाएगा। 102 बटा 0.2। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 0.2। देखो अगर मैं इसको डिवाइड करूं, यानी यहाँ से मैं इशारिया खत्म करके यहाँ पे आगे 10 लग जाएगा, ऊपर एक और ऐड हो जाएगा। यानी यहाँ पे दो दो 5 बार, सॉरी, तो यहाँ पे 1.2 है ना, 0.2 नहीं, सॉरी 1.2 है ना। तो ये 12 आ जाएगा, 12 है ना। ये इस तरह है, 120 से 102 भी नहीं है, सॉरी। मैं बताता हूँ यहाँ पे ना, इसके क्या करता हूँ, ये देखो ये 120 डिवाइडेड बाय 1.2 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये इशारिया खत्म करे, ऊपर एक और 10 ला जाएगा जी। ठीक है, दो 5 बार 10, दो 6 बार 12, 6 2 बार 12 और 0, तो ये आ जाएगा। तो 20 5 बार कितना हो जाएगा, सॉरी 102 है यार, 120 नहीं है। ओहो, ये सारा गलत मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ओहो, एक मिनट, गलती हो रही है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये 102 है, सॉरी 120 नहीं है। अगेन यहाँ पे भी क्या है, ये 102 है। यहाँ पे नीचे दोबारा क्या आएगा, 102। मैं कहता हूँ गलती हो रही है कहीं से। यहाँ पे दोबारा क्या आएगा, 102 आएगा, तो 120 नहीं है। ठीक है, तो एट द एंड क्या आ जाएगा फिर हमारे पास, 102 डिवाइडेड बाय 1.2। तो ये इशारिया जब हम खत्म करेंगे ऊपर ऐसे 10 आ जाएगा। ठीक है, इसको काटेंगे, ये 5 दो 5 बार 10,
तो 6 बार 12, फिर इसको यहाँ से काट लो, 6 1 बार 6, 6 1 बार 6, 4 आया हासिल, 8 6 कितना हो गया जी, 6 चौक 36 और 7 6 42, 7 6 42 आ गया, 17 5 बार 85 आंसर आ गया हमारे पास। 85 जो है हमारे पास आंसर, फाइनल आंसर इसका क्या आ गया, 85। यानी कौन सा नंबर जिसको 85 नंबर को अगर हम 20% बढ़ाएं तो वो 102 हो जाएगा। ठीक है, ये है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी। 200 कहते हैं 200 इज 10% ऑफ व्हाट नंबर, व्हाट नंबर। 200 को कह रहा है 10% ऑफ कितने नंबर का 10% बनेगा। तो देखो मैंने आपको बताया था कि इस तरह में, इस तरह के हम क्या करते हैं, हम 100 को ऊपर लिख लेते हैं, 10 को नीचे लिख लेते हैं, यानी और 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे। या आप इसको ऐसे कर दो, मैं इसको और घुमा देता हूँ। 200 को आप ऊपर लिखोगे, 10% ऑफ व्हाट नंबर, 10 को आप नीचे लिखोगे और इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 100 के साथ। वैसे भी ये तो सीधा सीधा सवाल है, अगर गौर करो 200 10% ऑफ व्हाट नंबर, 10% कौन सा नंबर जिसका 10% 200 बनेगा, तो वो सीधा सीधा 2000 मान है, यहाँ से भी वो काटोगे 2000 ही बने। ठीक है, इसी तरह इसी तरह यहाँ पे एक और क्वेश्चन देखो, वो थोड़ा टेक्निकल है, ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन हो, टेक्निकल नहीं है। इसी तरह 120% कहता है 120% ऑफ व्हाट नंबर इज 200। देखो अगेन उसी तरह हमने करना है, हमने 120 को सॉरी 120 को हमने तो 200 को ऊपर रखना है। ठीक है, कितने परसेंट है उसको हमने नीचे रखना है, 120% और 100 हमारे पास ऊपर आ जाएगा। 100 हमारे पास कहाँ आ जाएगा, 100 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। ये एक सिफर इससे कट गया, 2 6 बार 12, 2 5 बार 10। ठीक है, इसके बाद 2 3 बार 6 और ये 100 आ गया। और यहाँ पे अगर मैं इसको कहूँ 3 एकम 3, 3 तिया 9, एक आया हासिल, 6 3 18, उसके बाद 2 और 0 इशारिया आ गया, और 6 3 18, 36 इशारिया, 36 इशारिया 6 को आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो तकरीबन ये 163 इशारिया 6 आपका फाइनल आंसर, 166.3 ये फाइनल आंसर आ ये। क्योंकि क्वेश्चन हो तो अच्छा इसको करते कैसे, एक और चीज देख लें, इसे मैं एक और चीज बताऊँ आपको। इसको हम करते कैसे, मैंने तो आपको एक सिंपल वे बता देने के ऊपर और नीचे लिख लें। हम इसको इस तरह करते हैं, देखो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ए जो है वो इज इक्वल टू 120 है। ठीक है, और बी हमने मालूम करना है, जो नंबर है वो हमने मालूम करना है। सी हमारे पास है इक्वल टू 200। ठीक है, यहाँ पे फिर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि बी, सॉरी हाँ, अच्छा सिंपल वे उल्टा है, यहाँ से आप कंफ्यूज हो गए, इसका वही मेथड अच्छा है। इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें जो भी परसेंटेज होती है उसको नीचे रखा जाता है परसेंटेज को। ठीक है, जैसे 10% है, यहाँ पे इसको नीचे रखा जाएगा, 200 को ऊपर रखा जाएगा। ठीक है, 10 को नीचे रखा जाएगा 10% को, और जो 100 होता है उसको उससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी हमने 200 को ऊपर रखा। ठीक है, और
120% को नीचे रखा, ठीक है, और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो ये हमारा आंसर है, ठीक है, हमने ये कर सकते। क्लियर। अब नेक्स्ट चलते हैं, तो हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन कर लें इधर से। यहाँ तो परसेंट दे रहा है ना, आप एक और क्वेश्चन तरह क्वेश्चन आ सकता है कि 250 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 10,000 की कितनी परसेंटेज है वो 250 बनेगी, अब परसेंटेज निकालनी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो, इसके लिए अगेन आप 10,000 को, इसके लिए आप क्या करेंगे कि 100, सॉरी 250 है, 250 उसको 100 से आप मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई में विद, सॉरी मल्टीप्लाई विद 100 डिवाइडेड बाय 10,000, ठीक है, यानी अगर मैं इसको इस तरह भी लिखूं और ऐसे भी लिखूं, यानी 250 है, उसको आप मल्टीप्लाई करोगे 100 के साथ, डिवाइड करोगे 10,000 के साथ, ठीक है। अब ये दो सिफर, ये वाले दो सिफर इससे कट गए, ये एक सिफर इससे कट गया, पीछे आ गया 25/10, तो 25/10 सीधा सीधा 2.5 बनता है। अगर आपको नहीं यकीन, देखो 10 एकम 10, 10 दूने 20, इशारिया लगेगा 5 जीरो, और 2.5 आपका फाइनल आंसर आया, ठीक है। 2.5% जो बनेगी, यानी 10,000 का 2.5%, ये भी सीधा सीधा आप बता सकते हो बगैर किसी सॉल्व किए, बगैर कुछ भी किए। आप अगर आप थोड़ी कॉमन सेंस इस्तेमाल करो तो ये भी आप बता सकते हो। कैसे? क्वेश्चन को गौर से पढ़ो। वो कहता है 250 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 10,000, 10,000 का 250 कितना परसेंटेज निकलेगा, 2.5%, सीधा सीधा 10,000 का 10% 1,000 निकलेगा, ठीक है ना, 20% 2,000, 30% 3,000, तो 2.5% कितना होगा, तो 250 होगा। क्लियर। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे पास रिमाइंडर के क्वेश्चन, ठीक है। वो कैसे क्वेश्चन होते हैं जी, वो देख लेते हैं, और फिर हम फाइनेंशियल मैथमेटिक्स देखेंगे, और तो उसके बाद हमारे पास आज इंटेलिजेंस आईक्यू से भी हम क्वेश्चन देखेंगे, और आज ज्योमेट्री से भी मैं आपको ज्योमेट्री के क्वेश्चन तो नहीं बहरहाल, लेकिन ज्योमेट्री का बेसिक सी इंट्रोडक्शन करवा दूंगा, जिसकी बेस पे आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम से क्वेश्चन देखते हैं। वो कहता है रिमाइंडर से कैसे क्वेश्चन आते हैं जी, देख लो एक दफा। रिमाइंडर से क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे देखें यहाँ पे, रिमाइंडर से क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे वो कहता है कि फाइंड रिमाइंडर, फाइंड रिमाइंडर कब, इफ x इक्वल टू p इंटू एक्स, इफ ये कर f इंटू एक्स, p इंटू एक्स इज इक्वल टू 2x का स्क्वायर, ठीक है, -3x प्लस 5 is divided by, is divided by x इज इक्वल टू 4। यानी देखो x इक्वल टू 4 बेसिकली वो वैल्यू है जो हमने यहाँ पे ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करनी है। तो अगर मैं वो पुट करूँ x इक्वल टू 4, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, p x की जगह 4 आ जाएगा, इज इक्वल टू
ठीक है, पी एक्स इक्वल टू 4 आ जाएगा। अच्छा, इसकी इसी तरह 2 इंटू 4 एक्स का स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 4 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है ना जी, 4 का स्क्वायर आ गया जी। -3 इंटू 4 आ जाएगा, यानी एक्स था तो 4 आ जाएगा, +5। जब ये इक्वेशन बन गई, अब आप इसको सिंपली देखो ना, 2 एक्स का स्क्वायर -3x+5, -3 इंटू 4 आ गया। अब आप इसको सिंपली सॉल्व कर लें तो क्या आ जाएगा, देखो ये P4 एक वाली, ये वाली इक्वेशन तो ऐसी ही रहेगी, ये वाली सेम रहेगी, ये वाली चीज। तो चलिए यहाँ से ये वाली तो सेम रहेगी, ये वाली। तो 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा, अच्छा सॉरी, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। इसके पीछे क्या ब्रैकेट है, 2 है, माइनस 3 चौके 12, 12 +5, 12 प्लस, सॉरी मैं इसमें ना इसमें देख लूँ, इधर से ही समझ नहीं आ रही शायद। तो इक्वल टू, वो तो ऐसे ही रहेगा, रिमाइंडर है ना, उसी का रिमाइंडर हमें निकालना है। 2 इंटू 16 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर माइनस 3 चौक 12 +5। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा जी, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास, सॉरी यहाँ पे ये 16 आएगा, 14 नहीं आएगा, मैं क्या 16 रहा हूँ, मुझे 14 रहा हूँ। तो बहरहाल नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा जी, 16 2 × 32 -12 +5। अब सिंपली आप यहाँ पे इसको प्लस माइनस कर लो। 32 में से 12 गए, पीछे कितने रहते हैं जी, 20 रह गए, 20 और 5 कितने हो गए, 25 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, 25 आपका फाइनल आंसर। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं जी। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास, मैं कोई मुश्किल से एक दो करवाऊं फिर आपको, नेक्स्ट चलते हैं। मेरी सी तबीयत थोड़ी डिस्टर्ब हो रही है, अजीब सी हो रही है, तो पहले एक तो ये देखें ना, वो कहता है कि इफ, ये रिमाइंडर कर लें फिर बाकी कल देख लेंगे। इफ एक्स इज इक्वल टू 3x का क्यूब -2x² +5x - 30 is divided by x +1। तो फाइंड द रिमाइंडर। तो हमने रिमाइंडर को फाइंड करना है। देखें जी, अगेन इक्वेशन वही, x की वैल्यू पहले निकाल लेंगे। कहता है x+1 है ना, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, x को एक साइड में रहने दे, इज इक्वल टू -1। तो x की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई। ठीक है, अब हम -1 ऊपर वाली इक्वेशन में सब में पुट कर देंगे। तो अगेन रिमाइंडर तो एज सच रहेगा, एक साइड ये वाली तो एज सच रहेगी, -1 इक्वल टू, ठीक है, 3 x की जगह -1 का क्यूब है, -2 x की जगह -1 का स्क्वायर है, +5 इंटू -1 -30। ये आ गया हमारे पास। ये x की जगह तो हमने रिमाइंडर रखा है, इसको तो हम r लिख देते हैं सिंपली, r इक्वल टू, अब -1 का क्यूब कितना आएगा, 1 ही आता है। ठीक है, इसी तरह -1 का स्क्वायर भी 1 आता है, तो यहाँ पे सिंपली 3 रह जाएगा, सॉरी -3 रह जाएगा, -2 -5 और -30। तो ये रह जाएगा -30, ये आ जाएगा। देखो ना, मैं दोबारा बताऊं कैसे आया ये, -1 का क्यूब है, -1 आ जाएगा, -2 का स्क्वायर है, -1 आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -5। तो आर रिमाइंडर हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, आप सिंपली क्या करना है, सारे चीजें माइनस है तो सबको ऐड कर देना है, 3 और 5
35, -35, -37 और -40, तो रिमाइंडर आपके पास क्या आ जाएगा? रिमाइंडर इज इक्वल टू 40 आपका पास, सॉरी -40 आपका आंसर आ जाएगा। -40 आंसर आ जाएगा। क्लियर? -40 आपका फाइनल आंसर होगा। अब एक और क्वेश्चन है, थोड़ा सा वो टफ वन है, वो देख लेते हैं। लिटिल बिट टफ वन है, वो क्या है जी? तो कहते हैं कि फाइंड आउट रिमाइंडर, फाइंड रिमाइंडर अब इफ x इज इक्वल टू 3x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 is divided by is divided by x square minus 4। अब x square है -4, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि x square है तो हमने वैल्यू निकालनी है। देखो x square इज इक्वल टू, यहाँ पे -4 है, वहाँ पे 4 हो जाएगा। x square का हम अंडर रूट, मतलब मैंने इसको इस तरह यहाँ से लिखता हूँ तो x, देखो x square है ना, x square है बच्चे, x square, उसका अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है, अंडर रूट का तो पता है ना, मैं इसको लिखूँ, ये इस तरह अंडर रूट आ गया इज इक्वल टू 4 है, 4 का अंडर रूट आ गया तो x किसके बराबर आ जाएगा? ठीक है, अब मैं यहाँ पे दूसरे में लिखूँ, जब अंडर रूट खोलते हैं तो x जो है वो हमारे पास इज इक्वल टू प्लस -2 की फॉर्म में आ गया, यानी +2 भी आ गया और -2 भी आ गया। तो एक दफा हम +2 ऐड करेंगे, एक दफा हम पूरी इक्वेशन में -2, तो फिर हमारे पास रिमाइंडर निकलेगा। ठीक है, यानी दोनों में से कोई एक रिमाइंडर हो सकता है। तो पहले हम +2 ऐड करते हैं, इक्वल टू +2 इज इक्वल टू 3, 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 5। तो और हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 है और 4 दूने 8, सॉरी 4 थे 12, 12 प्लस 2 दूने 4 प्लस 5 प्लस 5। सो फाइनली हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 4, 8, 12, 4, 16 और 15, 21। रिमाइंडर क्या आ जाएगा? रिमाइंडर इज इक्वल टू 21 जब हमने +2 ऐड किया। अब इसी तरह यहाँ पे देखो तो बच्चे हम -2 ऐड करेंगे। ठीक है, -2 ऐड करने से क्या होगा? -2 इज इक्वल टू 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -2 प्लस प्लस 5 आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास -2 क्या है, तो वो तो रिमाइंडर है ना, वो इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, वो प्लस की फॉर्म में चला जाता है, फिर नेगेटिव नहीं जाता वो। ठीक है ना, तो 4 3 12, अगेन वही 12, सॉरी 12 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -4 और +5 आ जाएगा। अब अगली इक्वेशन क्या बनेगी? 12 में से 4 निकाले 8 और 8 से 5 15, तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आ जाएगा? सॉरी 13, या 13 हमारे पास आ गया। या रिमाइंडर अब या 21 होगा या 13, दोनों में से कोई एक रिमाइंडर होगा। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन कर लें। फिर अभी और मैंने करवाना तो काफी कुछ था, बट ये थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रही है, अजीब हो रही है। कल इंशाल्लाह, कल ना 2 घंटे लगाएंगे इंशाल्लाह, सारे चीजें जो रहती हैं, रहता इतना ज्यादा कुछ नहीं है। मैं बस जान करके थोड़ा सा कह रहा हूँ कि चलें आप एक आध दिन और ले जाए, कोई मसला नहीं। इज द रूट ऑफ
वो आज ही खत्म सकता था, बस मैं खुद और थोड़ा सा ना मुझे कह लें कि बस मैंने लेजीनेस इख्तियार किया। पोलिनोमियल एफ इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 5x प्लस 6। हमने प्रूव करना है कि इज द रूट एक्स माइनस थ्री का रूट जो निकलेगा वो निकलेगा x इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 5x माइनस सिक्स प्लस 6 है। तो हम सिंपली बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे हमने इसमें इक्वेशन पुट कर देनी है। तो -3 इज इक्वल टू, इस सारी इक्वेशन में हमने वैल्यू पुट करनी है। -3 इज इक्वल टू -3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5 इंटू 5 इंटू -3, 5 इंटू -3 प्लस 6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप, तो ये आर आ गया, रिमाइंडर किसके बराबर आ गया, -3 का जो स्क्वायर क्या होगा जी, 9 होगा। स्क्वायर फिर प्लस में चला जाता है ना, प्लस माइनस प्लस। अच्छा यहाँ पे ये प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। क्यों, ये प्लस है, ये नेगेटिव, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, नेगेटिव हो जाएगा। 5 3 बार 15 और प्लस 6। तो रिमाइंडर हमारे पास जो है वो, अब यहाँ पे थोड़ा सा हट के आएगा आंसर। 9 और 6 कितने होते हैं, 15, +15 और -15 क्या हो जाएगा, +15 और -15 जीरो हो जाएंगे, ठीक है। तो रिमाइंडर हमारे पास जीरो होगा, तो ये प्रूव कर रहा है कि रूट जो है वो यही रूट है जो हम कह रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद फाइनेंशियल मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चन हैं, तो वो इंशाल्लाह कल ही देखेंगे। आज तो आज के लिए काफी है। तो कल इंशाल्लाह लास्ट क्लास अब होगी। तो होप सो कल, अभी फाइनेंशियल मैथमेटिक्स आपकी रहती है, ज्योमेट्री का कुछ कर लेंगे। और ज्योमेट्री के अलावा आपका एनालिटिकल रीजनिंग जो है वो देख लेंगे। बस ये तीन मेन आपके आप अव्वल तो आपके दो रहते हैं, इंटेलिजेंस कॉस्टिंग रहती है आपका, सॉरी, और यानी जो अबिलिटी के क्वेश्चन होते हैं जिसमें इंटेलिजेंस रीजनिंग है, जनरल अबिलिटी के जो क्वेश्चन है वो रहते हैं। और ये फाइनेंशियल मैथमेटिक्स और उर्दू की एक दो चीज़ें हैं वो हम डिस्कस कर लेंगे जो रहती हैं। वैसे तो मैंने ट्रांसलेशन वो आसान होती है, इंग्लिश को उर्दू में ट्रांसलेट करना आसान होता है, पर फिर भी दो तीन पैसेज जो है वो मैं आपको करवा दूंगा। और ऐसे सेम उसी पैटर्न को मैंने आपको बताया, जैसे आप इंग्लिश में लिखते हैं वैसे आप उर्दू में ऐसे लिखते हैं। उर्दू की ऐसे की बात कर रहा हूँ, सिर्फ सिर्फ क्या फ़र्क होना है कि आपने थोड़ा लेंथ में 100,000 वर्ड्स लिखने हैं। 6 से 7 पेज का वैसे बनते हैं। कल मैं मजीद इंशाल्लाह उस पर ना प्रॉपर डिस्कस करूंगा उसको, ठीक है।